सबसे पहले तो पत्रकार मित्रों का धन्यवाद कि आप सभी विभिन्न चैनलों से आप यहाँ पधारे हैं। आज हिमाचल प्रदेश के सभी स्कूल्स जो इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है, ये एक हमारी एक संस्था है जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं वो रजिस्टर्ड संस्था है जिसको हमने इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन का नाम दिया है। और पिछले लगभग हम 6 सालों से क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और आज ये कार्यक्रम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसके ऊपर जितने हमारे प्रिंसिपल्स हैं, हमारे चेयरमैन हैं विभिन्न स्कूलों के, उनको इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया कि निजी स्कूल जो है वो क्वालिटी एजुकेशन में किस तरह का काम करें और नीसा के साथ मिलकर के जो हमारी ऑल इंडिया नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलाइंस है जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि बजट प्राइवेट स्कूल्स ये वो स्कूल हैं जो मिनिमम स्कूल के फीस के साथ हम लोग क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करते हैं। इसमें हमने टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो रही है, उसके ऊपर टीचरों को कॉम्पिटेंट बनाया जाए जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ताकि सभी टीचर जो हैं उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा द बेस्ट पार्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन कम्स ओनली व्हेन एवर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी दैट इज़ द टीचर्स ओनली एंड द प्रिंसिपल्स। So we have to guide the teachers and the principals to get implemented the new education policy. So we are concentrating simply on the same issue. So we have conducted this workshop for the teachers as well as for the managers and the owners of the schools, so that in future we have to give training that is quality education, means assessment based education. So you know understand कि assessment means कि बच्चे की जो असेसमेंट है उसके ऊपर, ना कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के ऊपर को फिक्स किया जाए। अब इस आने वाले टाइम में CBSE ने ये तय किया है कि कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल बच्चे का असेसमेंट होगा, जिसको हम पेरेंट्स को बच्चे की असेसमेंट के तौर पर देखा जाएगा कि एग्ज़ाम का प्रेशर जो है वो नई एजुकेशन पॉलिसी में ख़त्म किया गया है। तो इसी उपलक्ष्य में आज हम सब लोगों ने ये किया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सरकार जो है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें अपने टीचरों का जो विस्तारीकरण है, उनकी ट्रेनिंग्स है, उसके ऊपर हमें फोर्स करना होगा। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान से कुछ हमारे वार साहब मेरे साथ खड़े हैं, GN वार, जो कि कश्मीर के इंडिपेंडेंट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मेरे पास साथ अशोक हिमाचली जी हैं जो कि ये भी एक स्कूल चलाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो था वो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर है। और EI जो हमारी कंपनी है जो असेसमेंट बेस्ड एजुकेशन लेकर के नई टेक्नोलॉजी लेकर के आई है, उसके लिए हम ट्रेनिंग, हमारी वर्कशॉप चल रही है। और निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में वी आर ट्राइंग दैट क्वालिटी एजुकेशन को कम, और इस क्वालिटी एजुकेशन को हम काम कर रहे हैं। वार साहब हमारे जम्मू कश्मीर से आए हैं, ये भी अपने 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे कि कश्मीर में किस तरह की एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो धर्मशाला में इस वक्त ये प्रोग्राम हो रहा है, हर एक जानता है कि नीसा जो भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफरेंट स्टेट्स की स्कूल एसोसिएशन शामिल हैं, क्वालिटी एजुकेशन के ताल्लुक से काम कर रही है। देखिए, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। गवर्नमेंट ने एक तरफ से NEP लाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन हमें डर है कि अगर वक्त पर क्वालिटी एजुकेशन पे तवज्जो न दी गई तो जब तक NEP लागू होगी, जब तक ये एग्जीक्यूट होगी, तब तक वो पॉलिसीज़ भी इरेलेवेंट हो जाएंगी। यही वजह है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नीसा खासकर जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस हिमाचल प्रदेश इस दिशा में इस वक्त काम कर रही है कि जो सरकार की पॉलिसी है NEP की सूरत में, इसको लागू करने के लिए जो लर्निंग आउटकम्स पे जोर दिया गया है, जो क्वालिटी एजुकेशन पे जोर दिया गया है, इसको किस तरह अपनी बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करते हुए इसको लागू किया जाए। देखिए, एक तरफ से सरकार में अगर हम देखें, एक बच्चे पर 1 महीने का तकरीबन 17,500 रुपया खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर आता है, अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से देखें। और अगर यही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मयार हम प्राइवेट स्कूलों के ताल्लुक से देखें तो 700 से 800 रुपये खर्चा एक बच्चे पे 1 महीने का आता है। ये बहुत बड़ा गैप है। इस वक्त
सरकार को चाहिए था कि प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया जाए बीइंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, क्योंकि अगर हम शहरों और टाउन्स की बात करें तो 80% से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। गाँव देहात की बात करें तो सरकारी स्कूल चूँकि वहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ ये रेशो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात करें तो सरकार को चाहिए था कि हर मामले में एजुकेशन कि हर एक इशू पे प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लिया जाए एज ए इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, ताकि जो पॉलिसीज़ बने वो ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएं। चूँकि एज प्राइवेट स्कूल्स हमारा काम है सरकार के पॉलिसीज़ के साथ कंप्लीमेंट सप्लीमेंट करना। हमारा रोल ये है कि किसी तरह से बच्चे की तालीम मुतासर ना हो। इस वजह से हम अपने तौर पे ये कोशिश करें और हम खासकर मशकूर हैं, बहुत ही ग्रेटफुल हैं हिमाचल प्रदेश इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के कि उन्होंने आज ये प्रोग्राम किया, बहुत शानदार प्रोग्राम जिसमें इम्पॉर्टेंट लीडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी खासी तादाद स्कूलों की है जिसमें गौर किया जा रहा है कि किस तरह से लर्निंग आउटकम्स को बेहतर बनाया जाए, किस तरह से क्वालिटी एजुकेशन को हर बच्चे का जो हक है उस तक पहुँचे। उस ताल्लुक़ से ये आज कॉन्फ्रेंस हुई जो है इसमें आपस में हम डिस्कस कर रहे हैं और साथ साथ ये देख रहे हैं कि किस तरह से NEP को लागू किया जाए इन लेटर एंड स्पिरिट। थैंक यू।